फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन 2025 से रिलेटेड और इसके बारे में थोड़े हम डिटेल से आज जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज पेशेंस के साथ आप देखिए इस वीडियो को। और बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी कहाँ से कवर करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ऑप्शनल तो नहीं है, लेकिन सिलेबस वैसे भी 1500 नंबर का है, तो इसलिए बहुत अभी आपके पास अगर देखा जाए तो जैसा कि स्पेकुलेशन है कि फरवरी 2026 में एग्जामिनेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास 4 महीने का एक सफिशिएंट टाइम है। बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन ठीक है, 4 महीने 4 मंथ्स इज इनफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट और सेकंड जो जनरल हिंदी का पेपर है और एक एसए का पेपर है, जो दोनों 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स ईच। तो यानी टोटल ये हो गया 300 नंबर का। अगर हम देखते हैं 1500 में से 300, तो ये 20% होता है और 20% मार्क्स एक बहुत अच्छा मार्क्स होता है। तो मेरा आपको ये बहुत प्रेशियस एडवाइस है कि आप हिंदी को और एसए को कभी भी इग्नोर ना करें। हर दिन उसके लिए 1 घंटे से 1.5 घंटे का एक स्लॉट जरूर रखें, अभी से रखें। उसको ऐसा नहीं करें कि लास्ट में कुछ देख लिया जाएगा, हिंदी तो अपना लैंग्वेज है अगर आपका हिंदी है, या फिर ये लगता है ना कि ऐसे तो है, ऐसे हर हर चीज में तो ऐसे की चीजें हैं, बस लैंग्वेज बनानी है थोड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर की देखेंगे क्वेश्चन पेपर मेंस के, और देखेंगे कि एसए का कहाँ कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं एसए के लिए, 4-5 एरियाज होते हैं। कहीं भी आप स्टेट पीसीएस में जाइए या यूपीएससी में जाइए, यूपीएससी का हालांकि जो लेवल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा अच्छा खासा। तो आप जैसे भी किसी भी पीसीएस का एग्जाम देंगे और जहाँ भी ऐसे पेपर होता है, वो 5-6 उनके स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ से मैं आपको बताऊंगी यहीं से तैयार करना है। और प्लीज मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी यूपी पीसीएस जिनका भी पेपर अपने अभी आपने कट ऑफ चेक कर लिया होगा, यूपी पीसीएस का आंसर की लिया, कुछ ऑब्जेक्शंस भी जाएंगे, लेकिन आप अपना अगर सेफ है, लास्ट ईयर के कंपेरेटिव आप देखेंगे, अगर सेफ है आप, ठीक है, तो अभी से बिल्कुल टाइम मत वेस्ट कीजिए। ठीक है, और इस चक्कर में मत पड़िए, सारे फेस्टिवल ऑलमोस्ट हो चुके हैं एक दो छोड़ के, तो सारे वहां पे आप अपना टाइम लगाना शुरू कर दीजिए। और रोज हर डे 1 से 1.5 घंटे ऐसे राइटिंग हमेशा करनी है, रोज करनी है इनफैक्ट। और न्यूज़पेपर का जो भी आप न्यूज़पेपर, जो भी आपका मीडियम होता है, अगर इंग्लिश लेते हैं तो द हिंदू बेस्ट है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस भी ठीक है, लेकिन हिंदू का ठीक है वैसे भी। तो जिस भी न्यूज़पेपर से लेते हैं वहाँ के आप एडिटोरियल पेज से प्लीज आप कोशिश करें कि जो भी आप, मैं अभी से आपको बताती हूँ एक मेंस लिखने का बहुत बेहतरीन तरीका। आपको मेंस यहाँ पे बहुत लिमिटेड 3 घंटे रहते हैं, लेकिन आपको 2 फॉर्मेट में आंसर लिखने हैं। एक है शॉर्ट में और एक लॉन्ग भी नहीं कर सकते, 200 वर्ड्स कोई लॉन्ग बहुत नहीं हुआ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग हुआ। 125 मार्क्स के जो है और 200 मार्क्स के हैं, और दोनों की स्ट्रेटेजी जो होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आंसर लिखने हैं तो ये सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत स्ट्रेटेजी पढ़ना है और बहुत कम टाइम में आपका ये तैयार हो जाएगा। लेकिन जरूरी है कि उसको समझना, क्वेश्चन कैसे, आंसर आपको लिखना कैसे, कुछ भी नहीं लिख देना है। अगर हम देखते हैं कि लॉन्ग अगर 600-700 वर्ड्स में जो लॉन्ग आंसर होते हैं, उसमें आप बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें 1 लाइन 2 लाइन हो जाती हैं जो जिसे हम कभी कभी हम एलिबोरेट कर देते हैं, जहाँ जरूरी नहीं भी होता है, ऐसी हो जाती है। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल स्कोप नहीं है, टू द पॉइंट रहना है, बहुत स्पेसिफिक रहना है, और जो आपको स्टडी करनी है बहुत फोकस्ड करनी है, बहुत किसी चीज में डेप्थ में जाके नहीं पढ़नी है और बहुत फोकस्ड करनी है। फ्रेंड्स, आज मेरी बिल्कुल आवाज़ जो है बिल्कुल चौक हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे कि जो भी आपको पढ़ना है बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है और बहुत टू द पॉइंट पढ़ना है, और सारी चीज़ों को कभी पढ़ के छोड़ना नहीं है। ध्यान रखें कि कुछ भी पढ़ लिया, मैगजीन पढ़ लिया, नहीं, सारी चीज़ों को जब पढ़ना है आपको उसको कोशिश करना है हर चीज़ को 300 वर्ड्स में, 400 वर्ड्स में लाने की, क्योंकि बाद में आप उसको प्रैक्टिस करते, अभी से अगर कोशिश करेंगे 200 में तो नहीं होगा।
आप उस लिखने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिसिंग है। अभी ऐसा होगा तो अभी उसको 300-400 में रहने दीजिए। अभी आप उसको 300-400 पॉइंट्स में रोज प्रैक्टिस कीजिए लिखने के लिए। और जितने इसमें पेपर्स हैं, टोटल 8 पेपर्स हैं, 2 पेपर्स के बारे में बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बाकी के जो 6 पेपर्स हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उन 6 पेपर्स में किसी का ना किसी का ऑप्शनल रहा है, कोई ना कोई सब्जेक्ट कभी ना कभी ऑप्शनल रहा है या फिर यूपीएससी में है, तो वो उनका बहुत अच्छा होता है, वहां पे आप उनको कंप्लीट नहीं कर सकते। 2-3 सबके जीएस पेपर ऐसे होते हैं जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत उनकी कमांड अच्छी होती है, तो वैसे पेपर में आप उनको बीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे पेपर में कोशिश भी मत कीजिएगा। मान लीजिए किसी का ज्योग्राफी है, ऑप्शन रहा है, या फिर ज्योग्राफी अच्छी है उसकी और इकोनॉमी अच्छी है, तो आप उससे लीड ले सकते हैं। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी अगर क्वालिफाई करना है कि आप अपने जो एवरेज सब्जेक्ट है ना उस पर बहुत फोकस मत कीजिएगा। आप एवरेज को बहुत कोशिश करके कहाँ ले जाएंगे, बेटर पे ले जाएंगे। लेकिन जो आपका बेटर है अभी पहले से ही है, उसको आप बेस्ट पे ले जा सकते हैं। और क्वालिफाई करने के लिए आपको हमेशा बेस्ट पे होना चाहिए। आपका प्लेइंग फील्ड जो होगा वो नॉर्मल एवरेज पे नहीं होगा, तो हमेशा बेस्ट पे, टॉप पे होना चाहिए। क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि हर साल कट ऑफ हमेशा इंक्रीज होता जाता है। मैं इस बार मान रही हूँ आप भी एक टारगेट लेके चले, कट ऑफ का जो आप रखें अपना टारगेट वो 850 के अराउंड रखें। उससे क्या होगा कि आपको इजी होगा, 850 जा सकता है या फिर 800 भी जा सकता है, लेकिन वो कट ऑफ है, वो नीचे सबसे लोअर। वो आप अगर कट ऑफ पे कोई जाता है लास्ट पे, तो ये नहीं समझ सकते हैं कि उसका सिलेक्शन फाइनल होगा, क्योंकि फिर थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट इंसान हो जाता है कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स आते हैं। और इंटरव्यू बहुत अच्छा भी करने के बाद टॉप रैंक लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा कोशिश करें, हमेशा, कि आपको हमेशा मेंस पे मार्क्स पे ध्यान देना है। इंटरव्यू के बारे में भूल जाइए आप हमेशा। कुछ नहीं पता उस दिन क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता आपको। आपका मूड कैसा है, इंटरव्यूअर का मूड, कुछ भी नहीं पता, किसका माइंडसेट क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो हमेशा जो आपको ध्यान रखना है इस 1500 पर दिन। और 1500 में सबसे क्रूशियल मैं अभी भी बोल रही हूँ 300 है, जनरल हिंदी और एसए का पेपर। इसको कभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर है जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स करते क्या है कि बहुत इसको हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि ये लास्ट में हो जाएगा, बट होता नहीं है। आप नहीं टाइम देंगे तो एवरेज नंबर आएगा, बिलो एवरेज नंबर आएगा, और सब यही गलती करते हैं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लेना है, हमेशा ध्यान रखिए। लीड लेना है तो इन दोनों पेपर्स में हमेशा आपको बहुत एक्सेल करके आना है। ठीक है, बाकी बचता है, बाकी जितने भी 6 पेपर्स हैं उनमें सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है जीएस का, ऐसा कौन कौन सा पेपर है जो आपका बहुत अच्छा है या अच्छा है। सबसे पहले उसकी आप एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। आपकी इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, उसकी आप लिस्ट बनाएंगे। सोशल जितने आपके इश्यूज हैं उसके आप देखिए। सोशल इश्यूज में होता क्या है कि हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा लिख के आता है, तो उसमें नंबर बहुत आने के चांसेस कम होते हैं, एक्सेल नंबर पाने के चांसेस बहुत लिमिटेड होते हैं। तो वहाँ पे कोशिश कीजिएगा जहाँ कुछ साइंटिफिक डेफिनेशन हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो, लॉजिकल चीज़ें हो, कुछ डेटाज हो। ठीक है, तो वैसी चीज़ों में आपका क्या होगा कि नंबर मिलने के, लीड लेने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैं मानती हूँ इंडियन इकोनॉमी ये बेस्ट जो मुझे लगता है, और ज्योग्राफी। ठीक है, ये जैसे ऐसे ही इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ भी नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि अगर 200 वर्ड्स में लिखने हैं तो आपके पास डायग्राम के स्कोप बहुत कम है, बहुत लिमिटेड। आप मैक्सिमम 2 डायग्राम दे सकते हैं, 2-3 भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको उन्हीं चीज़ों में आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये कुछ मैं चीज़ों पूरी लिस्ट बनाऊंगी, आप मेरे से जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है, आप मुझे देंगे, बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से सबसे जल्दी इजीली कवर किया जा सकता है, वहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स दिया जा सकता है।
ठीक है। तो वो आप मुझे वो करेंगे, मैसेज करेंगे मुझे, कमेंट करके बताएंगे मुझे कि कैसे करना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटेजी, एक एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी। ठीक है। दूसरी बात रही कि कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जहाँ पे आपको कुछ यूँ कह सकते हैं कि एफर्ट लगाना ज़्यादा है। जैसे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं फर्स्ट पेपर में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए आप, अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे अवॉइड कीजिएगा कि जहाँ से बहुत एलिब्रेट करना हो क्वेश्चन में, वैसी चीज़ों से आप बचने की कोशिश करें। ठीक है। कुछ इश्यूज पूछे जा रहे हैं, वहाँ से आपको नंबर कुछ मिल सकते हैं ठीक ठाक। जैसे नक्सलिज्म पे सब वही लिखेंगे जो आप लिखेंगे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डाटा उसमें देना नहीं है आपको। ठीक है। लेकिन जैसे आपको अगर डिजास्टर मैनेजमेंट से बात किया जाए, इसमें बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। दो लास्ट के जो पेपर्स हैं यूपीपीसीएस से, यूपीएससी सॉरी यूपी से रिलेटेड स्टेट स्पेसिफिक जो भी, वहां से कोशिश कीजिएगा कि वैसे आप सेक्शन टॉपिक को चूज करें, वैसे पिक करें जहाँ पे डेटा देने की जरूरत हो और डेटा की वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, वहां से लेके। ठीक है। या फिर इधर छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया आपने, वहां पे कुछ दिखा दिया, शो किया, वैसे चीजों को आप सेलेक्ट करेंगे। अभी से ही आपको एक पूरी सबसे पहले तो अपने वॉल पे एक इसकी अच्छी सी प्रिंट में पूरी मेंस की सिलेबस आपको लगा लेनी है। और उसके बाद देखना है कि सबसे पहले कि आप दो तीन इसको डिवाइड कर देंगे भागों में, कि सबसे पहले कौन सा करना है, सेकंड में कौन सा करना है, थर्ड में क्या करना है। और करने के बाद सबसे पहले आपको याद रखना है कि जितनी चीजें करें तुरंत उसका सिनॉप्सिस तैयार कर लें, क्योंकि इसमें आपको अलग से टाइम लेने की वैसे जरूरत नहीं है, बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है, 200 वर्ड्स में मैक्सिमम लिखना है। तो तुरंत आपको वहीं पे सिनॉप्सिस बना लेना है, उसको रख लेना है और हमेशा रिवाइज करते रहना है। ठीक है। और अगर देखा जाए बहुत सारे स्टेट पीछे, जैसे छत्तीसगढ़ है, आपको झारखंड है, वहाँ बहुत लंबे लंबे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इतने लंबे होते हैं, बहुत टफ है, वहाँ पे करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो वैसा नहीं है, तो आपको यहाँ फायदा उठाना है, बहुत स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करनी। अगर साथ में आप यूपीएससी की भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे टॉपिक को पहले सेलेक्ट करें और करें जो दोनों में कॉमन है। और हमेशा ये स्ट्रेटेजी रखिएगा कि वैसे सबसे पहले टॉपिक को आपको लेना है जो बहुत कॉमन और हर जगह है वो। ठीक है। कुछ ऐसे डेटास को लेना है जिसका यूजेज जो होगा वो बहुत मल्टीपल जगह पे मल्टीपल टाइम्स पे आप कर सकते हैं। हमेशा सबसे पहले आपको हर दिन 15 से 20 मिनट ऐसे डेटास को तैयार करना है। एक छोटी सी कॉपी रखनी है, उसमें नोटबुक में पूरी डेटा तैयार करते जाना है। और जैसे ही शुरू में आप डेटा मत नहीं डालेंगे, अगर डाल रहे हैं किसी क्वेश्चन को लिखने में तो आप उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। और जैसे जैसे आप डेटा हर जगह से निकालना शुरू करेंगे, ठीक है, गूगल करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा सिलेबस के इस पार्ट में इस डेटा को मैं वहाँ रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। और ध्यान से, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो सिलेबस को एक साइड में रख देते हैं। सिलेबस तो है बट साइड में पड़ा हुआ है, तो वो साइड में आपके सिलेक्शन को भी रख देगा। बहुत हार्श मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो साइड में आपके सिलेक्शन को रख देगा। आपके हमेशा हमेशा आपके सारी जितने फिंगर टिप पे होना चाहिए, जितने आपके मेंस के सिलेबस के जितने टॉपिक्स हैं, आपको पूरी याद होनी चाहिए, एज ए स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो ना हो। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, आप पहले एक हफ्ते में कोशिश कीजिए कि 5 बार, 6 बार, 10 बार सिलेबस को पूरा पढ़े। पहले तो प्रिंट करवा लें, ऑनलाइन मत देखें, सिलेबस को पूरा पढ़े, एक एक याद हो जाना चाहिए आपको। जैसे क्वेश्चन याद करते हैं, आंसर हम याद हो जाना चाहिए। उसके बाद जैसे आप पढ़ेंगे, मैगजीन लिया, मैगजीन का वो टॉपिक स्पेसिफिक, जैसे ही आपने मान लीजिए गवर्नेंस का चैप्टर उठाया, आपको पता है कि गवर्नेंस में क्या क्या पढ़ना है मुझे, तो वहां से तुरंत आप कोरिलेट करेंगे। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई भी स्पेसिफिक, हाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपको 200 वर्ड्स में या 125 वर्ड्स में लिखनी है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी, हर वीडियोज में मैं बताती जाऊंगी। इसके लिए मैं अभी से आपसे जुड़ी रहूंगी। और आप हमेशा, हो सकता है कभी वीडियो ना बना पाऊँ, जब तक मेरे पास
बहुत अच्छा कंटेंट नहीं हो जाता है तब तक मैं नहीं बना पाती हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं कुछ भी बोल के नहीं जा सकती। ठीक है, वैसी चीजें बताती हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो। तो आप हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि जितने भी आप वहाँ पे नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखेंगे कि कीवर्ड्स को कभी छोड़ना नहीं है, कभी मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि 125 में आपको बहुत, जो एग्जामिनर होंगे ना, जो कॉपी आपकी चेक करेंगे, बहुत स्पेसिफिक होंगे, उनको पता है कि इस आंसर में मुझे क्या चाहिए। अगर आपने वो आंसर में दे दिया तभी वो आपको नंबर देंगे और नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसे ऐसे लॉन्ग अगर नहीं है तो बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन बहुत आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको कुछ रिलेटेड हमेशा इनसे रिगार्डिंग, मैं आपको, जैसे मेरे पास सफिशिएंट कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स बहुत अच्छे हैं, ज्योग्राफी जो कि मेरा ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी के नोट्स मेरे पास हैं, इकोनॉमी के हैं अच्छे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के बहुत अच्छे नोट्स हैं मेरे पास। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के हैं, आपको गवर्नेंस के मेरे पास। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताती जाऊंगी, बाद में मैं कोशिश करती हूँ कि एक नोट्स अच्छा खासा तैयार कर लूँ। सारे सब्जेक्ट्स की एथिक्स के मैं नहीं करवा पाऊंगी, अभी से मैं बता देती हूँ। और बाकी एथिक्स और हिस्ट्री में शायद ना करवा पाऊँ। और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 से 2.5 महीने के अंदर सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँ। और जिन लोगों को भी जुड़ना है यूपीपीसीएस के लिए, प्लीज आप कमेंट करके आप कहेंगे, मैं अभी से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी जिसमें सभी लोग जुड़ेंगे। ठीक है, और वहीं पे काफी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको क्वेश्चन आंसर की जितनी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम 20 क्वेश्चन लिखने हैं 3 घंटे में, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट द प्लेइंग फील्ड ऑफ योर प्रैक्टिस, गेम ऑफ योर प्रैक्टिस। केवल आपके प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं। एक टाइम पे नॉलेज भी साइड हो जाता है, आप क्या जानते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आप अपनी चीजों को यूटिलाइज कर नहीं सकते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको जो भी चीजें पढ़नी है पढ़ के छोड़नी नहीं है। क्योंकि होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पढ़ते जाना है, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको करते जाना है, करते जाते फिर बाद में कलेक्ट करते हैं, ऐसा ही होता है। जो बहुत लॉन्ग, जैसे 600-700 वर्ड्स के लिखने होते हैं आंसर, लेकिन इसमें आपको नहीं करना है। आप चीजों को करें, उसी समय उसे याद करें और उसी समय से लिख के उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। और हर टॉपिक के अप्रोक्स आई थिंक 70-80% टॉपिक्स आपको, भले ही उसको आपको नहीं रखना है, फोकस आपका वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका मटेरियल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिसका आंसर आपको, वो टॉपिक स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीजें, ऐसे डेटाज, ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसका यूज किसी और टॉपिक में हमें करना होता है। ठीक है, जैसे एक दो चीजें मैं एग्जांपल, मैंने पीटी के आपके यूपीपीसीएस के पीटी के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि एसटीजी गोल जो है वो आपको हर जगह काम देने वाला है। आप मेंस का सिलेबस उठाइए, आप उसको कहीं छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कुछ कॉमन चीजें हैं जिसके बारे में आप अभी से पढ़ के तैयार रहिए। जैसे कि जितनी प्लानिंग है हमारी, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग में, और जितना सेक्टर वाइज जितनी अचीवमेंट्स हैं, ज़्यादा जिसमें अचीवमेंट है, अगर हम 12वीं की 11वीं की बात करते हैं प्लानिंग की, 5th ईयर प्लानिंग की, तो उनके जो डेटाज हैं उनको आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले एसटीजी की पूरे जो 17 हैं उनके गोल्स, उनको देख लेंगे कि उनमें क्या है, किस किस रिगार्डिंग उसमें लिखा हुआ है, टॉपिक क्या है। उसके बाद कुछ ऐसी जैसे इकोनॉमिक सर्वे को बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, हाँ यूपी का इकोनॉमिक सर्वे ठीक ठाक कर लेना है। ठीक है, अभी से करके इकोनॉमिक सर्वे और बजट, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे इकोनॉमिक से रिलेटेड, आपको वो डेटा देने पड़ेंगे, नहीं तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, वो अधूरा रह जाएगा, फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो दो चार चीजें जो हैं वो आप देख के चलेंगे। जो भी कोई भी न्यू डेटा ऐसा है, मैं सारी आपको लिस्ट बताऊंगी। अभी मैंने बोला था कि एनर्जी जरूर हम हर चीज के लिए, मेंस के लिए भी रखिएगा, एनर्जी यहाँ भी पढ़ना है, और एनर्जी से क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन आपके छूटे ना।
ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी नहीं पूछे जाते, कभी कभी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थोड़े इजी होते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा पैटर्न पूछ दिया आपसे, ठीक, तो आपको डेटा हमेशा तैयार रखना है उसके लिए, ठीक है। और मैं बाद में फिर आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्शन से लेने हैं, जहाँ आपको सबसे जल्दी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और सबसे ज्यादा आपको वहां से मार्क्स आने के चांसेस है। तब तक के लिए थैंक यू।